अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि ईद के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आज मैं आपको नवाबी सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगी फाइनल लुक आप लोगों के सामने। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नवाबी सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने सेवइयाँ ले ली और इसमें 1 चम्मच जो है खुश्क दूध ले लिया। वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच इसमें जो है शुगर के डाल दिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया और उसमें 1 चम्मच तक देसी घी डालेंगे। थोड़ा सा इसको ग्रीस कर देंगे पैन को। उसके बाद जो हम लोगों ने सेवइयाँ और मिल्क पाउडर, इसके अलावा शुगर जो मिक्स की थी वो डालेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 5 से 7 मिनट मैं इसको बहुत अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक इसकी खुशबू ना आने शुरू हो जाए सेवइयों की। बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयों की खुशबू आना शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से ये भुन चुकी हैं माशाल्लाह से। अब मैं इनको निकाल लूँगी। सेवइयों को मैंने निकाल दिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया और उसमें तकरीबन आधा लीटर तक मैंने दूध ले लिया। इसके अलावा अब हम इसमें डाल देंगे इलायची। ठीक है, 2 अदद इलायची है मेरे पास, वो मैं डाल दूँगी। दूध को पकने देंगे, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर ले लिया, तकरीबन 3 चम्मच के करीब हमें ये पाउडर देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूध में बॉयल आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा गर्म दूध लेंगे और इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं दूध में भी बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने पाउडर को मिक्स किया था, वो डाल देंगे और अच्छी तरह से चम्मच को चलाएंगे और 5 मिनट इसको गाढ़ा कर देंगे। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको गाढ़ा करना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से चम्मच को चलाना है और इसका गाढ़ापन देखना है। अगर हो जाए तो फिर इसको उतार देना है। 2 मिनट में मज़ीद इसको पका रही हूँ ताकि इसमें जो भी कमी हो वो पूरी हो जाए। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे, उसमें हम लोग डाल देंगे सेवइयों की एक तह लगाएंगे जो हम लोगों ने भुनी थी ड्राई मिल्क से, शुगर से, और सेवइयों को जो हम लोगों ने भुना था वो अच्छी तरह से इसको मैंने सेट कर दिया है। अब हम इस पर डाल देंगे कस्टर्ड जो हम लोगों ने तैयार किया था। ये कस्टर्ड मैंने डाल दिया। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो थोड़ी सी सेवइयों को मैंने बचा लिया था, अब ये ऊपर से ऐसे डाल देंगे। बहुत ही इससे खूबसूरती आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लजीज लगेगा। ये मीठा नवाबी सेवइयों का बहुत ही अमेजिंग है ये। इसके अलावा अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से मैंने बादाम ले लिए और उनको ऐसे मैंने काट दिया है, वो डाल देंगे गार्निश के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके बाद मैं इसमें रख दूँगी गुलाब जामुन। बहुत ही खूबसूरती आती है इससे और हमारे जो है नवाबी सेवइयाँ माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। मैं 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी और फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलें 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख के फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह से हमारी नवाबी सेवइयाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, ये जम चुकी हैं। मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग ये हमारी नवाबी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। आप लोगों ने ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। कल न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।